आप सभी को बाल्यावस्था से यही बताया गया होगा कि शिव जी का ना आदि है और ना ही अंत, यानी भगवान शिव ना ही जन्मे हैं और ना ही कभी मरण को प्राप्त होंगे। पर शायद ये सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव जी की जन्म को लेकर बातें बताई गई हैं। यहां तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के जननी और जनक का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के जननी और जनक? कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के जनक हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कल्पित कहानी के अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के जनक स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे दुनिया को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयं जन्मा हैं, यानी कि खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब ये है कि शिव जी के ना तो जननी हैं और ना ही जनक? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिसके अनुसार विष्णु जी के तुंदी से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके मस्तक के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान धन में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिवजी अपने घोटनलाल जोड़ों को मल रहे थे, तो उनके जोड़ों के मैल से श्रीहरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कल्पित कहानी के अनुसार ब्रह्मा ही शिवजी के जनक हैं। क्या ये सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उस कल्पित कहानी को समझने से पहले एक और कल्पित कहानी को जान लेते हैं, जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी कल्पित कहानी के अनुसार शिवजी को आदि अनादि का दर्जा मिला, यानी कि ना ही उनका कोई शुरुआत है और ना ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में ये बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच की बातचीत काफी बढ़ गई और तभी दोनों के बीच में एक विशाल शरीर वाला खंबा खड़ा हुआ। उस स्तंभ के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस स्तंभ का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ये सुनकर दोनों ने स्तंभ का आखिरी छोर खोजने का फैसला लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और स्तंभ का निचला हिस्सा खोजने को निकल पड़े। बहुत से वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका आखिरी छोर नहीं मिला, जिसके पश्चात वे थक हार कर वापस लौट आए। अंततः स्तंभ के भीतर से शिव प्रकट हुए। ये कल्पित कहानी ये दर्शाती है कि शिवजी का ना तो आदि है और ना ही आपसी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार कर वापस लौटे और जब शिवजी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको स्तंभ का आखिरी छोर मिला? विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं इसका आखिरी हिस्सा ढूंढने में विफल रहा। परंतु ब्रह्मा जी ने ये झूठ बोला कि वो इसका आखिरी हिस्सा ढूंढने में सफल रहे। ये बात सुनकर शिवजी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से धरती लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जिसके कारण आज भी ब्रह्मा जी का ना तो ज्यादा कोई मंदिर है और ना ही उन्हें पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक और कल्पित कहानी है जो भगवान ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, पर हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्यों शिवजी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है? तो चलिए अब इस कल्पित कहानी को भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार निर्माण के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ यानी कि पूरा ब्रह्मांड पानी में डूबा हुआ था, ना कोई देवता, ना असुर और ना ही कोई जीव जंतु, तब केवल श्रीहरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी तुंदी से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस निर्माण की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें करने लगे। इसी दौरान शिवजी भी वहां प्रस्पष्ट हुए। जब शिवजी वहां प्रकट हुए तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
जिससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी से माफी मांगी और उनसे ये वरदान मांगा कि वे उनके पुत्र रूप में उत्पत्ति लें। शिवजी ने ब्रह्मा की निवेदन स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में उत्पत्ति लेंगे। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस निर्माण की रचना शुरू की, तब उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता पड़ी और तब उन्हें शिवजी का आशीर्वाद याद आया, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने कड़ा तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव एक बाल रूप में उनकी गोद में प्रस्फुट हुए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। दरअसल जब शिवजी बाल रूप में प्रकट हुए तो काफी ज्यादा रोने लगे, और जब ब्रह्मा जी ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बड़ी ही भोलापन से कहा कि वे इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा ने उन्हें रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। परंतु इसके बावजूद भी शिवजी चुप नहीं हुए क्योंकि उन्हें यह नाम पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया जो है सर्व, पर शिवजी को ये नाम भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें और भी नाम दिए, जैसे भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, और इसी तरह ब्रह्मा जी ने शिवजी को 108 नाम दिए और माना जाता है कि ये सारे नाम पृथ्वी पर ही लिखे गए थे। पर दोस्तों, शिवजी के उत्पत्ति की असली सत्य तो अभी तक हमने नहीं जानी, तो चलिए अब हम जानते हैं शिव के उत्पत्ति की असली कहानी। आखिर कौन है उनके जननी जनक। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, संबंधी और अन्य शिव भक्त को जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में शिवजी के जननी और जनक की और उनके जन्म की बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि इसमें 3 देवों यानी कि ब्रह्मा और विष्णु के भी जन्म की सच्चाई देखने को मिलती है। दरअसल जब हम शिव कहते हैं तो वो निराकार भगवान की बात होती है, और जब हम सदा शिव कहते हैं तब भगवान महान आत्मा की बात होती है, और जब हम शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति महादेव की बात होती है। बस एक से अधिक से भक्त ये भेद नहीं कर पाते और सभी को समान मानते हैं। अब श्रीमद् देवी महापुराण के अनुरूप देखा जाए तो एक बार की बात है, नारद जी ने अपने जनक ब्रह्मा से पूछा कि इस निर्माण की शुरुआत किसने की है, और साथ ही ईश्वर शिव, विष्णु और आपके पिता कौन हैं। तब ब्रह्मा ने उत्तर देते हुए कहा कि स्वभाव रूपी माँ दुर्गा और काल सदाशिव ही उनके जननी जनक हैं, और उन्होंने ही 3 देवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की है। शिव पुराण के अनुकूल भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका ही शिव के जननी जनक हैं, और इन सब में भी श्रेष्ठ हैं समय सदाशिव, क्योंकि उन्होंने ही पराशक्ति अंबिका की भी बनाना की, जिनकी 8 भुजाएं थीं और वे स्वभाव रूपी मां दुर्गा भवानी कहलाईं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना जीवन। उस समय केवल एक ही शक्ति थी, समय स्वरूप सदाशिव। वही आदि परमेश्वर है जिनसे सब कुछ जन्मा हुआ है। सदाशिव के भीतर ही शक्ति सूरत में दुर्गा भी विद्यमान थीं। दोनों मिलकर काशी के आनंद वन में विचरण कर रहे थे। एक दिन दोनों के मन में ये ख्याल आया कि अब इस ब्रह्मांड में कुछ और प्राणियों की रचना की जानी चाहिए ताकि इस निर्माण का विस्तार हो सके। उन्होंने सोचा कि किसी और पुरुष को पैदा किया जाए जो इस निर्माण की जिम्मेदारी उठाए, ताकि वे स्वयं सृष्टि की अवस्था में जा सकें, यानी कि मुक्ति में लीन होकर ध्यान और शांति में स्थित हो सकें। इसी योग से सदाशिव ने अपने बाएं अंग से भगवान विष्णु को प्रकट किया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपने तन के एक हिस्से से विष्णु को जन्म दिया। इसके बाद सदाशिव और दुर्गा ने एक और सृजन की प्रबंध बनाई और वो था ब्रह्मा जी का जन्म। इस बार उन्होंने अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को उत्पन्न किया और तुरंत ही विष्णु की तुंधी से निकले कमल के फूल पर उन्हें बैठा दिया। वही कमल ब्रह्मा जी का आसन बना। अब जब ब्रह्मा जी उस कमल से जन्मा हुए तो निर्माण का कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच ये झगड़ा हो गया कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। दोनों की लड़ाई बढ़ने लगी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा प्रकाश खंभा उनके बीच प्रस्फुट हो गया, जिसकी कथा हम पहले ही जान चुके हैं। दरअसल उस प्रकाश खंभे से एक दिव्य वाणी आई। वो खुद ज्योतिर्लिंग रूप में समय थे। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, पुत्रों, तुम दोनों ने बहुत प्रयास किए हैं और इसी कारण तुमने मुझसे 2 विशेष कार्य प्राप्त किए हैं। एक है निर्माण का कार्य यानी कि जन्म देना, जो ब्रह्मा का काम है, और दूसरा है पालन का कार्य यानी कि निर्माण को चलाना, जो विष्णु का काम है। इसी प्रकार मेरा एक और रूप है रुद्र, जिससे मैंने संहार यानी कि विनाश के कार्य के लिए जन्मा लिया है। लेकिन काल सदाशिव ने यह सत्यता पूर्ण किया कि एक कार्य ऐसा है जो कोई नहीं कर सकता, और वो है दया करना। ये केवल सदाशिव ही कर सकते हैं। दोबारा सदाशिव ने कहा, रुद्र मेरे जैसा है, वो मेरे जैसा वस्त्र पहनता है, मेरे जैसा वाहन पर गतिवान है और मेरे जैसा कपड़े रखता है। उसका रूप, वाहन और कार्य सब मेरे ही समान है। इस प्रकार ये कहानी हमें बताती है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना सदाशिव और शक्ति रूपी दुर्गा से हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश ये सभी उनके अंश हैं और उन्होंने अलग अलग कार्यों की उत्तरदायित्व ली है ताकि निर्माण ठीक तरह से चल सके।
पर मित्रों, शिवजी की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और रोचक कहानी है जिसके अनुसार एक बार कुछ साधु संतों ने ईश्वर शिव से उनके जन्म के बारे में पूछा। तब ईश्वर शिव ने जो उत्तर दिया वो चौंकाने वाला था। तो चलिए अब आखिरी कहानी को जानते हैं जो आपके होश उड़ा देगी। एक अन्य पुराण के अनुसार एक बार ऋषि मुनियों में इच्छा जागी कि आखिर ईश्वर शंकर के पिता कौन है। ये सवाल उन्होंने शंकर जी से ही पूछ लिया कि हे महादेव, आप सबके जन्मदाता हैं, लेकिन आपका जन्मदाता कौन है? आपके जननी जनक का क्या नाम है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ईश्वर शिव ने कहा कि हे मुनिवर, मेरे जन्मदाता ईश्वर ब्रह्मा हैं। मुझे इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ईश्वर ब्रह्मा ने जन्म दिया है। इसके बाद ऋषियों ने एक बार फिर ईश्वर शंकर से पूछा कि यदि ये आपके पिता हैं तो आपके दादा कौन हुए? तब शिव ने उत्तर देते हुए कहा कि इस निर्माण का पालन करने वाले ईश्वर श्रीहरि अर्थात ईश्वर श्रीहरि ही मेरे दादाजी हैं। ईश्वर की इस लीला से अनजान ऋषियों ने फिर से एक और प्रश्न किया कि जब आपके जनक ब्रह्मा है